क्या दोस्तों आपका मिर्च की फसल में भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक है? और अपनी सिमोडिस, एक्सपोनास या फिर सिनुआ इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं? तो हटाइए इसको। आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसा स्पेशल दवा लेकर आए हैं जो कि चाहे मिर्च हो चाहे शिमला मिर्च हो, किसी भी फसल में इस्तेमाल करने के बाद एक भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक दिखाई नहीं देगा, और वो भी काफी सस्ते के अंदर। तो आखिर ये कौन सी दवा है, आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिर्च की फसल हो चाहे शिमला मिर्च की फसल हो, ब्लैक थ्रिप्स एक ऐसा खतरनाक सकिंग पेस्ट होता है जो कि इस फसल के अंदर हमेशा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हमारे गांव में जितने भी सारे प्लॉट हमने देखा है, सभी प्लॉट के अंदर ब्लैक थ्रिप्स का अटैक आजकल दिखाई दे रहा है और इस तरीके से मिर्च की फसल को बर्बाद कर रहा है। और किसान भाई इसके ऊपर लगातार दवा का इस्तेमाल कर भी रहा है, जैसे हमने आप लोगों को बताया सिनवा, एक्सपोनास या फिर डेलीगेट या फिर जो सिमोडिस हो गया, इन सारे दवा को महंगे दवा को इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन एक भी % रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो हमने कुछ स्पेशल दवा का इस्तेमाल करके देखे हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, और वो भी इतना सस्ते के अंदर कि अभी आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ये कौन कौन सी दवा है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो आप लोगों को आगे चल के आपको बता रहे हैं, लेकिन उन किसानों के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आप लोगों को प्रोसेस को आजमाना होगा, जिससे कि आपका मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक ना हो, और इन सब दवा को आप लोग इस्तेमाल करके अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक थ्रिप्स एक ऐसा खतरनाक कीट होता है जो कि मिर्च की पत्ती के निचले हिस्से पे रहता है, लेकिन जो मिर्च का पौधा होता है वो नीचे की जो पत्ता होता है वहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा। आपको दिखाई देगा सिर्फ ऊपर के जो नए पत्ता होता है उसी पर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जो पत्ते होता है वो एकदम नरम और नाजुक होता है, जिससे सकिंग पेस्ट का यानी कि ब्लैक थ्रिप्स का क्लोरोफिल सकिंग करने के लिए अच्छा होता है। और जब नाजुक पत्ते में क्लोरोफिल का सकिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली पत्ता जो है वो एकदम इस तरीके से मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हो गया है हमारी फसल में। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फसल में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक है या फिर येलो थ्रिप्स का अटैक है, क्योंकि थ्रिप्स बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है, ब्लैक थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स, व्हाइट थ्रिप्स अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स को पहचानने के लिए आप लोगों को सिंपली मिर्च का जो फूल होता है उस फूल के अंदर आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है, ऑटोमेटिकली पता चल जाए कि हमारे मिर्च की फसल में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स को पहले समझना है कि हमारे फसल में ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बाद ही आप लोगों को इस दवा को इस्तेमाल करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने से पहले जो आप लोगों को काम करना होगा वो क्या क्या काम करना होगा। वैसे तो हमने कुछ दिन पहले लगभग 8-10 दिन पहले एक ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखे हैं हमारे चैनल पर, जाके आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, कि उस वीडियो में हमने पूरा प्रोसेस A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को और भी ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिलेगा। तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर भी आप लोगों को कुछ पॉइंट आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को इस वीडियो में भी आप लोगों को पता चले। देखिए सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स हो चाहे कोई भी सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना हो, तो उससे पहले आप लोगों को जो स्टिकी ट्रैप का यूज करना। जी हाँ, जैसे कि ब्लू स्टिकी ट्रैप होता है, पीला स्टिकी ट्रैप होता है, इन सारे ट्रैप को आप लोगों को मिर्च की फसल में लगा देना है 1 एकड़ में लगभग 10 से 12 पर प्लॉट के अंदर। तब जाके क्या होगा, उसके अंदर अट्रैक्ट होकर जो थ्रिप्स होगा वो फंस जाएगा और आपकी फसल में थ्रिप्स का अटैक कम होगा। ये होगा पहला। दूसरा आप लोगों को क्या करना है कि क्रॉप रोटेशन करना है, यानी कि एक ही प्लॉट के अंदर आप लोगों को बार बार मिर्च की फसल नहीं करना है। एक बार मिर्च की खेती कर लिया तो दूसरा बार कुछ फील्ड क्रॉप जो फसल होता है उसका खेती कीजिए, यानी कि मक्का, ज्वार, बाजरा, इन टाइप का फसल की खेती कीजिए, फिर आप मिर्च की खेती करिए। ऐसे आप लोगों को क्रॉप को रोटेशन करते रहना है ताकि आपका मिर्च की फसल में थ्रिप्स का प्यूपा जो है वो नष्ट हो जाए और आपकी फसल में थ्रिप्स से आप लोग बचा रहे। और तीसरा चीज दोस्तों, आप लोगों को बॉर्डर क्रॉपिंग का इस्तेमाल करना है, यानी कि जहां पर अपने मिर्च की खेती कर रहे हैं उसके साइड में आप लोगों को बॉर्डर क्रॉपिंग करना है, यानी कि मक्का, ज्वार, बाजरा, इन टाइप का फसल को आप लोगों को 5 फीट अंतर 1-2 प्लांट आप लोगों को लगा देना है। तो क्या होगा कि ब्लैक थ्रिप्स जो है वो मिर्च की फसल में अटैक होने से पहले उस फसल के अंदर अटैक हो जाएगा और आपका मिर्च का फसल बचा रहेगा। और तो और दोस्तों, अगर आप लोग गेंदा फूल को भी आप लोग ट्राई कर लेते हैं तो और भी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा।
इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों बॉर्डर क्रॉपिंग का इस्तेमाल करना है। इन सारे पॉइंट को हमने उस वीडियो में डिटेल्स में हमने बात करके रखे हैं, तो उस वीडियो को आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरीके से ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हेल्प मिले। तो अब आप लोगों को बताते हैं कि जो हमने अभी सस्ता दवा आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मिर्च की फसल में इन कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करना है, वो अभी आप लोगों को एक एक करके चलिए बताते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन रखे हैं वो होता है एबामेक्टिन 1.9% इसी फॉर्मुलेशन का जो दवा मिलता है। जैसे कि सबसे पॉपुलर दवा आप लोगों को क्रिस्टल कंपनी का एवासिन नाम पे आप लोगों को मिल जाता है, या फिर और भी अच्छे अच्छे ब्रांड का मिल जाता है। आप लोग किसी भी ब्रांड का लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड जो है वो अच्छा ब्रांड होना चाहिए। एक तो हो गया ये, और उसके साथ साथ आप लोगों को और एक कॉम्बिनेशन रखना है जो कि होता है डाइफेनथ्यूरन 50% WP, यानी कि जो आप लोगों को पेगासस नाम पे मार्केट में मिलता है, या फिर और भी अच्छे अच्छे ब्रांड का मिल जाता है। तो इन दो दवा को आप लोगों को एक साथ में पंच करना है, यानी कि आप लोगों को एक साथ में मिक्स करके आप लोगों को स्प्रे करना है, तब जाके आप लोगों का फसल में ब्लैक थ्रिप्स को ये अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब हमने दूसरा कॉम्बिनेशन के अंदर जो फर्स्ट दवा रखे हैं वो होता है आप लोगों का एसीफेट 75%, जो आप लोगों को मार्केट में SP फॉर्मुलेशन में मिलता है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। उसके साथ साथ आप लोगों को रखना है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि 5% SG फॉर्मुलेशन में मिलता है, यानी कि जो ग्रेनुअल्स फॉर्म पे मिलता है, सोल्यूबल ग्रेनुअल्स, उस दवा को आप लोगों को रखना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक दवा रखनी है जो कि होता है फिप्रोनिल, जो कि 80% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है। इन तीन को आप लोगों को एक साथ में पंच करना है और अच्छी तरीके से घोल बना करके स्प्रे कर देना है। बहुत ही शानदार तरीके से ये कंट्रोल कर लेगा। और 3 नंबर जो कॉम्बिनेशन रखे हैं उसमें से सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है स्पाइरोटेट्रामेट, यानी कि जो मोवेंटो ओडी नाम का एक दवा आती है बायर कंपनी का, आप लोग उसको लेना है। उसके बाद आप लोगों को लेना है इमिडाक्लोप्रिड, जो 70% WG फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि एडमायर नाम पे भी आप लोगों को बाजार में मिल जाता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को प्रोफेनोफॉस 50% EC, इन दवा को भी आप लोगों को उसके साथ मिक्स करना है। तो अगर आप लोगों का इन 3 कॉम्बिनेशन का डोज की अगर बात की जाए तो देखिए, डोज आप लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है। जिन दवा का जितना डोज होता है उसी को आप लोगों को डोज उतना ही रखना है। आप लोगों को डोज कुछ चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आप लोग सेम डोज रखते हुए अगर फसल में इस्तेमाल करते हैं ब्लैक थ्रिप्स के लिए, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हाँ, आप लोगों को और एक चीज़ बता देते हैं कि दोपहर में आप लोगों को स्प्रे नहीं करना है, शाम के समय आप लोगों को स्प्रे करना है। सुबह में भी आप लोगों को स्प्रे करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ शाम के समय, यानी कि जब अंधेरा होगा उससे पहले आप लोगों को स्प्रे कर देना है। आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए देखने को मिलेगा। और इस चीज़ को ध्यान रखना है, जब आप लोग स्प्रे करेंगे तो मिट्टी जो है वो नमी होना चाहिए। मिट्टी को नमी रखते हुए अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो 100% ये ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग नीचे एक लाइक करके जरूर से बताना। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।